नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल मंदसौर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो दृश्य हुआ है या जो दृश्य हमने देखा है वो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन के लिए डूब मरने वाला है। एक किसान, एक गरीब किसान जिसका नाम शंकर पाटीदार बताया जा रहा है, वे पिछले 14 साल से अपने एक ज़मीन के मामले में भटक रहे हैं। 25वीं बार वे कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे थे और साधारण तरीके से नहीं पहुंचे थे। वे पूरे कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट से लेके अंदर तक लुढ़कते जा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि मुझे न्याय कब मिलेगा, मुझे न्याय कब मिलेगा। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले वो विजुअल दिखाता हूं आपको। एक गरीब किसान अपनी सुनवाई के लिए क्या क्या कर रहा है, क्या क्या करना पड़ रहा है, पहले वो देख लीजिए। ये है मध्य प्रदेश सरकार का काला सच, जो किसानों के साथ आज भी शासन प्रशासन का जो सलूक है वो आपको इसमें दिखाई देगा। ये वीडियो देखिए पहले आप, किस तरह ये शंकर सिंह पाटीदार जो लुढ़कते हुए अपनी बात कहने के लिए, न्याय मांगने के लिए कलेक्टर साहब के दरबार में जा रहा है। आप सुनिए जरा। हो गया, परेशान हो गया, कर्मचारी बैठन मरते हैं, कर्मचारी बैठन मरते हैं, हमारी कोई नहीं सुनते हैं। हम क्या करेंगे किसान का बच्चा, हम क्या। तो आपने देखा, ये किसान हैं, ये सीतामऊ जो एक तहसील है मंदसौर जिले की, इस तहसील का एक गांव में साखतली गांव के ये किसान हैं और ये पिछले 14-15 साल से न्याय मांगने के लिए भटक रहे हैं। पूरा मामला मैं विस्तार से बताता हूं, लेकिन पहले ये बता दूं कि जब ये शंकर लाल पाटीदार वहां पहुंचे और जैसे ही लोगों को पता चला कि एक गरीब किसान जिसकी उम्र 65 साल है वो बेचारा न्याय के लिए लुढ़कता हुआ चला आ रहा है कलेक्टर कार्यालय में, तो फिर डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम और तमाम पुलिस वाले दौड़े, उसके उठाया और उठा के कलेक्ट्रेट के पास ले गए। जब उसको वहाँ खड़ा किया गया तब पता चला कि ये पिछले 14 साल में 25 बार अपनी दरख्वास्त लेके यहाँ आ चुका है, लेकिन अभी तक इसकी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शंकर लाल पाटीदार ने जो कुछ मीडिया वालों को बताया, जो प्रशासन को बताया, वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल एक जो गांव है, पास का ही गांव है, सुरखेड़ा गांव, उस सुरखेड़ा गांव में सर्वे क्रमांक 605 और 625 में इस किसान की जमीन है। इस किसान का आरोप है कि कलेक्ट्रेट में एक बाबू हैं देशमुख, उन्होंने उनकी ज़मीन को अपने बेटे, उनके बेटे का नाम अश्वनी देशमुख बताया जा रहा है, उसके नाम नामांतरण करा दिया है। किसान का कहना है कि मैंने और मेरे परिवार ने कभी इस ज़मीन को बेचा नहीं, कभी नामांतरण पे साइन नहीं किए हैं। इसके बाद मेरे हिस्से की ज़मीन जिसे वो खुद जोत रहा है वो किस तरह से एक कलेक्ट्रेट के बाबू के पास चली जाती है, उस पर उसकी शिकायत थी। वहाँ पर एक जो तहसीलदार हैं मनोहर वर्मा, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2010 और 11 में इस पूरे परिवार की संयुक्त ज़मीन थी और पूरी ज़मीन इनका परिवार बेच चुका है और बेचने के बाद में ये नामांतरण हो चुका है कलेक्ट्रेट के जो बाबू है उसके बेटे के नाम, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जबकि किसान का कहना है कि मैंने तो वो ज़मीन कभी बेची नहीं है, किसने बेची है। सवाल ये है कि एक किसान यदि ज़मीन बेच चुका है, पैसा ले चुका है या उसका परिवार भी ले चुका है, तो वो क्या मानसिक रूप से पागल है? 14 साल से वो लगातार कलेक्ट्रेट में न्याय की गुहार लगा रहा है, उसे न्याय क्यों नहीं मिला है? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, अभी तो खैर नए नहीं रहे, अब तो 8-9 महीने हो गए उनको, ये मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं कि हमने किसानों के सुविधाएं देने के लिए कलेक्टरों को निर्देश दिया है, कलेक्टर बैठकर सुविधा किसानों की कोई भी समस्याओं को तत्काल निपटाएंगे। लेकिन साफ साफ दिख रहा है। मैं ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के बेहद ईमानदार राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के पास भेज रहा हूं, जो लगातार कह रहे थे कि मैं गले में हाथ डाल के आपकी रिश्वत का पैसा निकाल लूंगा, मैं गड़बड़ नहीं होने दूंगा, मैं किसानों को न्याय दिलाऊंगा। राजस्व मंत्री करण सिंह जी वर्मा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जरा इस किसान को देख लीजिए, ये अपनी बात कहने के लिए किस तरह गुलटी पुलटी और लोट पोट होता हुआ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच रहा है। ये मानसिक रूप से पागल नहीं है, इसे न्याय चाहिए। 14 साल से ये भटक रहा है।
क्या कोई अधिकारी बैठ के उसको बता नहीं सकते हैं कि क्या स्थिति है? यदि गलत ये रजिस्ट्री नहीं हुई है या गलत रजिस्ट्री हुई है तो क्या इस मामले को सुलझाया नहीं जा सकता? क्या किसान को बताया नहीं जा सकता? ऐसी कई चीज़ें हैं कि किसान लगातार चक्कर लगाते रहते हैं और उसे तारीख पर तारीख मिलती है या उसे केवल आश्वासन मिलता है या कोई ना कोई अधिकारी उसको घुमाता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसने आपकी राजस्व बुक को नहीं पढ़ा है, राजस्व राजपत्र वो नहीं पढ़ता है, आपके राजस्व के कानून की जानकारी उसे नहीं है। उसे तो ये मालूम है कि उसके परिवार की ज़मीन है और ये ज़मीन उसके परिवार के बाद उसके खाते में आने वाली है, जिससे वो अपना पेट पालने वाला है। इन सब चीज़ों को आखिर शासन प्रशासन कब समझेगा? आज की इस घटना ने मुझे खुद अंदर तक हिला के रख दिया। मैं आपको सारी वो बता रहा हूँ किस तरह ये वीडियो है। एक बार पुनः इस वीडियो को आप देख लीजिए और उसके बाद में वो फ़ोटो भी हमारे पास हैं कि किस तरह से वहाँ एसडीएम और वहाँ पुलिस वाले तमाम पहुँचते हैं और उसको उठाते हैं और कलेक्टर के सामने ले जाते हैं। ये सारा चीज़ मैं आपको एक बार वीडियो और ये फोटोग्राफ फिर दिखाता हूँ। हो गया, परेशान हो गया, कर्मचारी वेतन मांगता है, कर्मचारी वेतन मांगता है, हमारी कोई नहीं सुनते हैं। हम क्या करेंगे किसान का बच्चा? हम क्या तो आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या सरकारें कभी किसान की बात सुनेंगी? क्या किसान को न्याय मिलेगा? क्या किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पे जिंदगी भर बैठा रहेगा अपने न्याय के लिए? इन तमाम सारी चीज़ों पर भी हमें उम्मीद है कि डॉक्टर मोहन यादव ने जो पहल की है इसको उदाहरण मान के कलेक्टर से जवाब लेंगे। निश्चित तौर पर यदि ज़मीन बिक भी गई है, नाममात्र हुआ है, तो रिव्यू करिए, किसान को समझाइए, कम से कम उसको लगे कि उसको न्याय मिला है, उसको सम्मान मिला है। यदि वो न्याय और सम्मान यदि चाहता है तो ये उसका अधिकार है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर। यदि इस भावना से काम करेंगे तो वास्तव में आप किसानों की सरकार कहलाने लायक रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।